हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट का एक बहुत शानदार क्वेश्चन हम कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए। एक ही हम प्रोसेस फॉलो करते हैं और एक बार में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो टैली करता है। यही चीज आपको बस सीख लेनी है। कैसे करता है सर, एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि आपको बनाना कैसे है। तो ध्यान रखिए, आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा और ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। एसेट्स और लायबिलिटीज तो चले जाएंगे कहां पर, बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे। दिक्कत कहां पे जाती है सर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, एक्सपेंसेस अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इनकम अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और अगर इनकम इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। रिस्पेक्टिव लोकेशन पे आपने हर एक आइटम को पहुंचा दिया। उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले क्लोज कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट को। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब क्रेडिट साइड बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, जब डेबिट साइड बड़ा है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी उसी तरीके से हम क्लोज करेंगे। यहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। उसके बाद कर लीजिए टोटल बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली आपकी मैच कर जाएगी। जब बैलेंस शीट मैच करती है तो मजा आ जाता है। आप जानते हैं कि मैग्नेट बेस पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड। इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। यहां पे डेबिट बैलेंसेस हैं आपके पास। अब इस डेबिट बैलेंसेस में आपके एक्सपेंसेस भी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एसेट्स आइटम भी हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एसेट्स है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर डेबिट बैलेंस कंटिन्यू होता है। फिर आपके पास क्रेडिट बैलेंसेस भी गिवन है, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटीज, इनकम्स, इनकम में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अवेलेबल है। इनकम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अवेलेबल है। क्लियर बात। चलो आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट में लिखा है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 23 वाज वैल्यूड एट 32,500। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा तो दो इफेक्ट होंगे इसके। एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। फिर लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ended 31st March 23 and balance sheet as at that date। बना लें क्या हम, चलो बना लेते हैं सर, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मैं आपके लिए पहले से बना के रखता हूं। ये फॉर्मेट बने हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, बस लिखना स्टार्ट कर दूंगा कि ये मेरा जो है वो पहला ट्रेडिंग अकाउंट है। ये क्या है बच्चों, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है भाई, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 23। पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। चलिए सर, अब चलते हैं हम दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये डेबिट साइड होता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, और यहां पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, और क्रेडिट साइड। लाइकवाइज बना लेते हैं हम एक और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है एज ऑन। बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज।
और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, और ये होता है आपका लाइबिलिटीज। क्या होता है ये? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। बन गए फॉर्मेट्स। अब कुछ नहीं करना है, बस एक एक आइटम को पिक करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट सर, और एसेट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। फर्नीचर, फर्नीचर सर कितने रुपए से फर्नीचर? अमाउंटिंग टू रुपीज 6,400, 6,400। फिर आपके पास है सर मोटर व्हीकल्स, ये भी एसेट हो जाएगा आपके बिजनेस का, 62,500। मोटर व्हीकल 62,500, राइट। नेक्स्ट आइटम आपके पास बिल्डिंग है, 75,900, 75,900 बिल्डिंग, 75,900 का बिल्डिंग लिख दिया आपने। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा, एक एक आइटम को बस सिस्टम से फॉलो कर रहा हूं। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं सर? बैड डेट्स कितने से पहले ही बताओ? 1250। बैड डेट सर एक ऐसा अमाउंट है जो हमने क्रेडिट सेल्स किया था तो डेटर्स बन गए थे, अब उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो हो गए बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारे लिए होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। चलो फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स, ये आपकी एसेट्स हैं, और कौन सी एसेट्स हैं? करंट एसेट्स। कौन होते हैं सर सन्ड्री डेटर्स? सर सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किए हुए हैं, अभी इनसे पैसे मिले नहीं हैं, लेकिन हमें विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस मिल जाएंगे, इसलिए इनको करंट एसेट के अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है। तो सन्ड्री डेटर्स 48,000। मैं बेटा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एक एक आइटम को पिक कर रहा हूं बस। स्टॉक 1 अप्रैल 22 का है 34,600 से, 34,600 से, यानी कि ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। 34,600, 34,600। जब आप ये फिगर्स लिख रहे हो ना, अगर ये फिगर्स भी आप एकदम लाइन में लिखते हो ना, तो कैलकुलेशन भी आपका यहीं के ही हो जाएगा, अलग से आपको रफ में जाके कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। समझो, टाइम को भी सेव करना है हमें, इसलिए मैं इस प्रोसेस को बहुत आसान मानता हूं। फिर आता है परचेसेस, परचेसेस 55,750, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सर। और परचेसेस को मैं क्या बोलता हूं कि आप हमेशा रिकॉर्ड करो इनर कॉलम में, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास रिटर्न्स हों, तो उन रिटर्न्स को हम यहां पे माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, राइट। फिर आता है सेल्स रिटर्न 2000, तो सेल्स रिटर्न कहां से माइनस होगा? सेल से माइनस होगा, और सेल्स हमें मालूम है सर यहां पे रिकॉर्ड होता है लेस रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न अमाउंटिंग टू रुपीज 2000, कितने का है भाई? 2000 का सेल्स रिटर्न है सर। चलो भाई 2000 का सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड कर दिया मैं। एडवर्टाइजिंग 4,500, एडवर्टाइजिंग 4,500, एडवर्टाइजिंग का लोकेशन क्या है सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग 4,500। देखो कैसे मैं एक अमाउंट जब लिख रहा हूं ना, एक के नीचे एक ही लिख रहा हूं, इधर उधर लिख के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। इंटरेस्ट 1180, इंटरेस्ट लोन लिया होगा उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है 1180, राइट। फिर आता है कैश इन हैंड, ये तो सर करंट एसेट है 6,500, 6,500 कैश इन हैंड 6,500, ये तो एसेट है सर, कर दिया एसेट में ट्रांसफर, हो गया ये वाला साइड डन। आ जाओ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 12,500, गुड्स का किया होगा 12,500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
टू इंश्योरेंस 12,500। फिर क्या है, जनरल चार्जेस 7820 टू जनरल चार्जेस 7820। फिर क्या है आपके पास, सैलरीज 33,000 टू सैलरीज 33,000। कर लिया भैया रिकॉर्ड। डेबिट बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्रेडिट बैलेंसेस। और पहला क्रेडिट बैलेंस आपके पास है क्या, कैपिटल 128,900। इट इज एन लाइबिलिटी। और कौन सा लाइबिलिटी है, इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर्स। बेसिकली ऑनर का क्लेम है ये टूवर्ड्स बिजनेस। तो कैपिटल है आपके पास 128,900 128,900। इनर कॉलम में क्यों लिखने का बोलता हूं बेटा, क्योंकि बेटा इसमें आपके पास होगा एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट और लॉस। तो फिर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स 37,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 37,000 क्या होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स? सर ये वो लोग हैं जिनसे आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, अभी इनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये होते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फिर आता है सेल्स 154,500 154,500 sales recorded credit side of the profit and loss, sorry, of the trading account। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से आपने ओवरड्रॉ किया है 28,500। तो बैंक ओडी अगेन अ करंट लायबिलिटी 28,500 28,500। एकदम स्मूथ जा रहा है बेटा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। एक एक आइटम को पिक कर रहा हूं। परचेज रिटर्न 1250 कहां से माइनस करोगे, परचेज इसमें से माइनस करेंगे सर, माइनस रिटर्न्स 1250। एंड व्हाट इज लास्ट आइटम, कमीशन। Commission is an indirect income. Commission is an indirect income by 1750. Indirect income is to be recorded on credit side of profit and loss account 1750. Done, all transactions are recorded. Now what is left? The adjustment, or you can say the closing stock, is given outside the trial balance. Is given outside the trial balance. तो क्या करना है, दो इफेक्ट सर, कहां कहां, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, क्योंकि सर ये तो अभी माल रखा हुआ है, इसको हम बेच के पैसे कमाएंगे, 32,500 था ना फिगर, तो आपका एसेट भी बनता है, आपका एसेट भी बनता है। और एसेट की लोकेशन कहां है, ये रहा सर, क्लोजिंग स्टॉक 32,500। नाउ आई हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट। हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। अब क्या कर लेना है, अब आपको एक एक अकाउंट करके क्लोज करते जाना है। वी विल बिगिन विद द ट्रेडिंग अकाउंट। आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो पहले इसको बाहर लेके आओ। 0, 5 - 5 इज 0, 7 - 2 इज 5 एंड 5 - 1 इज 4, 5 - 7 - 2 इज 5, 5 - 1 इज 4 और 5 का 5 आ जाएगा। 54,500 का परचेस। अब कौन सी साइड बड़ी दिखती है, वही साइड बड़ी दिख रही है। 154 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 152,500। कर लो टोटल। क्रेडिट साइड मुझे बड़ी दिख रही है तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल दोनों जगह लिख देता हूं। कितना हो जाएगा,
0 0 0, 1 कैरी हुआ तो 5, 5 + 3 is 8 and 1, 1,85,000, 1,85,000 और ये हो जाएगा टोटल बच्चे। हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, है ना। आप कैसे लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, टोटल कर रहे हो नहीं कर रहे, टोटल दोनों साइड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। कई बार आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो कि सर छोड़ दो, एक साइड लिख दिया दूसरी साइड नहीं लिखा, या कई बार लिखा ही नहीं, कैलकुलेशन करके आंसर लिख के आ गए। ये सब मैटर करता है बेटा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको। चलो इन दोनों को प्लस करके इधर ले आओ, 0 0, 6 + 5 is 11, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 is 9 and 5 + 3 is 8। ये माइनस कर देंगे इसमें से, 0 0, 10 - 1 is 9, 14 - 9 is 5 and 17 - 8 is 9। सही तो कर दिया ना? हाँ सही कर दिया सर। 95,95900 ये आ जाता है बच्चे आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लेके जाओगे? ये आ गया आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे यहां पे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 95900 95900 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 95900। अभी भी मुझे यही साइड दिखती है, बड़ी लग रही है, राइट। तो मैं कर लेता हूं प्लस। 9 + 7 is 16 का 6 और 6 + 1 is 7 और 9, 97,650, 97,650 आया मेरा क्रेडिट साइड का टोटल। अभी क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर दूंगा डेबिट साइड का टोटल। 97,650 माइनस करना ही है। तो सारे देखो मैंने इसलिए लाइन में लिखा था, 0 लास्ट कॉलम में 0 है, सेकेंड लास्ट कॉलम 5 + 8 is 13 + 2 is 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 2 is 3 और 5 8 9 14 22, 22 का 2 और 2 कैरी, 2 कैरी हुआ तो 2 + 1 is 3, 7 7 8 10 17 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 3 3 3 6 0 0, 6 - 2 is 4, 7 9 - 6 is 3, 37,400, 37,400 क्या आया? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करके लेके जाएंगे भाई? सर इसको लेके जाएंगे हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां पे लेके जाएंगे बच्चे इसको? कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे 37,400 को, 37,400। देखो आपने आइडेंटिफाई करके उनको सही जगह पहुंचा दिया, काम खत्म नहीं होता। कैलकुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, गड़बड़ी होने की बिल्कुल पूरी संभावना होती है। 37,400, 37,400 ये प्लस होगा क्योंकि क्या है? नेट प्रॉफिट। कर लीजिए भाई, 0 0, 9 + 4 is 13 का 3, 13 का 3, 1 कैरी, 16 अगेन 1 कैरी, 6 और 1, 166,300। अब इनको प्लस कर लीजिए, 0 0, 5 + 3 is 8, थर्ड डिजिट तक कर लिया मैंने। फोर्थ डिजिट में 6 + 7 is 13 + 8 is 21, तो 2 कैरी, 8 + 3 is 11 + 2, 13 का 3, 1 कैरी, तो हो जाएगा 2,31,800, 2,31,800। अब इधर भी देखो यही आएगा तो सही है सर, नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। तो लास्ट डिजिट इज 0, सेकेंड लास्ट डिजिट इज ऑल्सो अ 0, थर्ड डिजिट पे जाओ। 4 + 5 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 10, 28 का 8 और 2 कैरी, तो 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 10,
15, 23, 29, 31, 31, 31 का 1 3 कैरी हुआ, 3 + 6 is 9 + 6 16 20 और 23, 2 3 1 800 आया क्या? आ गया सर। एक बार में ही बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी मिस कैलकुलेशन के हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाती है। आपने अगर इतने शानदार तरीके, इतने सिंपल तरीके से, आसानी के साथ, तन्मयता के साथ और क्या बोलूंगा धैर्यपूर्वक, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग अकाउंटेंसी। आपको फर्स्ट में आंसर तो सिर्फ एकदम लास्ट में पता चलना है और ये भी नहीं मालूम कि आंसर सही होगा कि गलत होगा। तो यू नीड टू हैव अ पेशेंस। क्या होना चाहिए आपके अंदर? पेशेंस होना चाहिए अकाउंटेंसी सॉल्व करते समय। मैं आपको स्क्रीन आउट इसलिए हो रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें। आपने बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया होगा, अभी आप कैप्चर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज कैप्चर दी ट्रेडिंग अकाउंट। तो कर लिया भाई, हो गया कंप्लीट। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एकदम एक बार में फ्लो में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बने रहिएगा इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पे आपको मिलती है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलता है। ये सब आपको क्या मिलता है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लेक्चर्स आपके लिए फ्री में मिलते हैं। फॉर KG to क्लास 12th सब कुछ फ्री मिलता भाई, ठीक है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए उपलब्ध होते हैं। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए हैं, जरूर चेक करके आना। आपको नोट्स डाउनलोड अगर करने हो तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर लिंक अवेलेबल है और ई बुक्स और ई नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। आप हमारे लेक्चर्स यूट्यूब, हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।